हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हमारे वीडियोस में हम लोगों ने बहुत बार गोबर का कैसे आप अपने मछली पालन में उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बहुत बार बात किया है। और गोबर का अगर कोई भी किसान भाई सिर्फ गोबर से ही मछली पालन कर रहा होगा वो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम खर्च में आप साल भर में एक फसल तो अच्छे से आप ले सकते हैं। लेकिन आप ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ और सिर्फ गोबर को ही यूज करके मछली पालन कर रही हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे बनती है जब हमको अपने तालाब में गोबर को बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना पड़ता। या तो किसी मौसम की खराबी की वजह से हो सकता है, या तो आपके वाटर पैरामीटर्स के बारे में हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके मछलियों के परिस्थितियों को देखते हुए अगर उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूं कि किन किन परिस्थितियों में आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहला बात, जब भी आपके तालाब में एल्गल ब्लूम की समस्या हो जाती है, नीला हरा शैवाल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके तालाब का पानी का कलर गहरा हरा हो जाता है, उन परिस्थितियों में आपको बिल्कुल भी गोबर का प्रयोग नहीं करना है। क्या होता है, ये जो एल्गल ब्लूम मैं आपको बोल रहा हूँ, फोटो आपको दिख रहा होगा, ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक लोड का मतलब है आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो आपके ज़्यादा फीडिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है, आपके गंदे पानी की वजह से हो सकती है, या फिर आपके मछलियों का जो मलमूत्र है उससे भी हो सकती है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा संख्या में आपके जो हरा शैवाल होता है उसकी ऊपरी लेयर में, तालाब की ऊपरी लेयर में वो पूरा जम जाती है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके तालाब के ऊपरी लेयर में काई टाइप का सतह आपको दिखाई दिया, मतलब आपको कम से कम 2 से 3 दिनों तक, जब तक उसमें नया पानी डाल करके उसको आप ठीक नहीं कर लेते, तब तक आपको तालाब में बिल्कुल भी गोबर का प्रयोग नहीं करना है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपका मौसम है वो खराब हो जाता है, जहाँ पर बादल घिर जाते हैं, पानी गिरने लगता है, तो उन परिस्थितियों में क्या होता है, तालाब में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अगर आप उन परिस्थितियों में जब बादल घिरा हुआ है और पानी गिर रहा है, या फिर बादल ही बस घिरा हुआ है, तब भी आपको गोबर है वो तालाब में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आप बादल घिरे परिस्थितियों में तालाब में गोबर डालेंगे, तालाब में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि गोबर में न्यूट्रिएंट्स होता है और उसको तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया है दोस्तों, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बीओडी कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपका बीओडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तालाब में ऑक्सीजन की जो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इस वजह से आपको बादल की परिस्थितियों में बिल्कुल भी गोबर का प्रयोग नहीं करना है। बात, जब भी आप अपने तालाब में नया बच्चा छोड़ते हैं तो तुरंत ऐसा नहीं है कि बच्चा छोड़ते ही आपको तालाब में गोबर डाल देना है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, उसमें प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। होता क्या है, जैसे ही हम लोग नया बच्चा तालाब में छोड़ते हैं दोस्तों, तो बच्चों को चाहिए प्रोटीन, और गोबर में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्राकृतिक भोजन बनाने में मदद करता है। थोड़ा बहुत अगर उसमें अनडाइजेस्टेबल फीड होगा आपकी गाय वगैरह का, तो उसको आपकी मछलियां हैं वो खा जाएंगी, थोड़ी मात्रा में रहेंगी, 10-20%, उसको कॉमन कार्ब, सिल्वर कार्ब ये खा लेंगी। लेकिन जो बचे हुए जो डाइजेस्टेबल गोबर है वो आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स बनाने में मदद करती हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करती हैं। तो वहाँ पर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो जैसे ही आप अपने तालाब में नया बच्चा छोड़ते हैं, तो कम से कम उस बच्चे को 100 से 150 ग्राम होते तक आपको सरसों खली और राइस ब्रान से ही मछली को पालना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही आप अपने तालाब में गोबर का प्रयोग करेंगे तो आपकी मछली की क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी और उसमें बीमारी लगने के भी चांसेस होती है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सिर्फ गोबर से नहीं बढ़ती। उसको या तो थोड़ी मात्रा में आप सप्लीमेंट्री फीड खिलाइए, या फिर आप थोड़ा सा सरसों खली और राइस ब्रान का फर्मेंटेशन करके ही तालाब में डालिए। लेकिन कम से कम 100 से 150 ग्राम होते तक आपको थोड़ा सरसों खली थोड़ी मात्रा में खिलानी ही चाहिए। साथ ही साथ आप फर्मेंटेशन भी गोबर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो पैरेलल रूप से दोनों को चलाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा में सप्लीमेंट्री फीड ज़रूर आप खिलाइए। कोई भी किसान भाई अगर नर्सरी पालन कर रहा होगा
तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप तालाब में बच्चे छोड़ने से पहले तालाब की तैयारी के दौरान गोबर का उपयोग करिए। लेकिन एक बार जैसे ही आपके तालाब में स्पॉन है वो छूट जाता है, उसके बाद आपको या तो स्पॉन वाला जो पाउडर आ रहा है उसका यूज़ करिए, या फिर आप सरसों खली और राइस ब्रांड का ही फर्मेंटेशन करके उसको सड़ा करके आप अपने तालाब में अप्लाई करिए। दूसरी बात, जब भी आप गोबर का प्रयोग करिए आप कोशिश करिए कि फ्रेश गोबर है उसी को आप सड़ा करके तालाब में डालिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका गोबर 3-4 दिन पुराना हो जाता है उसके बाद उसमें कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, वो ग्रो कर चुकी होती हैं, और उन गोबर को अगर आप फर्मेंटेशन करके तालाब में डालेंगे तो आपकी मछलियों को भी बीमारी लगने के चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो आप जब भी आप गोबर खरीदें वो कम से कम 1 दिन बस ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो, 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, हफ्ते भर पुराना गोबर आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बीमारी है वो इन्हीं सब चीज़ें से आपके तालाब में आती है। तो अगर आप मछलियों को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो फ्रेश गोबर यूज़ करिए। साथ ही साथ जो आपको बायोगैस जो स्लरी जो बचता है, बायोगैस प्लांट से जो गोबर बचता है, जो लिक्विड बचता है, उसको आप ज़रूर अपने तालाब में यूज़ कर सकते हैं, वो आपके उपयोग के लायक है। लेकिन अगर बाहर में आपका खुले में जब गोबर पड़ी रहती है उसको आपको फ्रेश उपयोग करना है, ताकि आपकी मछलियां हैं वो अच्छे से तंदुरुस्त रहे, प्राकृतिक भोजन भी बने, उनको भोजन भी मिले, लेकिन बीमारी से वो अच्छे से सुरक्षित भी रहें, है ना। 3-4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोस्तों आपको ज़रूर गांठ बांध कर रखना है। गोबर का उपयोग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी मछलियों के प्राकृतिक भोजन बनाने में, आपके बैक्टीरिया को फीड मिलने में और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में गोबर है वो बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। लेकिन आपको इन सभी पॉइंट को नोट करना है, और कुछ सवाल होंगे उसको भी आप ऑब्वियस नीचे कमेंट करिए। आपके मछली वाले भैया से कुछ ज़रूरी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी की भी सर्विस देते हैं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।